चरीलाम में एक व्यक्ति का मौत हुआ है। वी आर वेरी सैड कि कहीं में भी कोई त्रिपुरावासी का अगर मर्डर होता है या उनका मृत्यु होता है, हमें मालूम नहीं है कि वो क्या पार्टी से है, लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर में और हमारे त्रिपुरा मोथा के व्यू से वो पार्टी वर्कर बाद में है। पहले एक किसी का पिताजी है, किसी का हस्बैंड है, किसी का फादर है और सबसे इम्पोर्टेंट वो हिंदुस्तान का एक नागरिक है। तो अगर पॉलिटिकल वायलेंस में किसी का भी मृत्यु होता है तो उससे हर पॉलिटिकल व्यक्ति को, हर पॉलिटिकल पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और जिसने भी ये मर्डर किया है उनके खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिर से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत शर्म का बात है कि हम जस्टिफाई कर सकते हैं किसी का मर्डर को या किसी का डेथ को क्योंकि वो कोई पार्टी का वर्कर है। वो सबसे पहले हिंदुस्तान का नागरिक है और नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा एक अलग एक ऐसा ही राज्य है जहाँ में जब पार्टी वर्कर का मृत्यु होता है तो हम बोलते हैं कि वो पार्टी वायलेंस में मारा गया। वो एक्चुअली अगर जिसने भी इसको ये उनके ऊपर हमला किया, इनको मारा, पुलिस शुड बी अरेस्टिंग देम एंड पुलिस शुड बी टेकिंग फ्री एंड फेयर इंक्वायरी। ये मेरा सेकेंड पॉइंट था एंड वी डिमांड दैट एक्शन बी टेकन। इलेक्शंस अगले 2-3 महीने में आने वाला है और अगर आज पुलिस ने गुंडे लोगों को अरेस्ट नहीं किया तो ये आने वाले 2 महीने में सिचुएशन और ख़राब होगा और इससे स्टेट का छवि खराब होगा और ये वायलेंस अगर हमने आज इसको नहीं रोका तो 2-3 महीने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ में किसी का भी, वो बीजेपी का हो, सीपीएम का हो, कांग्रेस का हो, मोथा का हो या कोई ऐसे ही आम नागरिक हो, किसी के ऊपर भी कहीं में भी कुछ हमला होना चाहिए और उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि वो इस पार्टी से था या वो उस पार्टी से था। गुंडे लोगों को अरेस्ट होना चाहिए और गुंडे लोगों का कोई पार्टी नहीं होता है। गुंडे लोगों को आप अरेस्ट कीजिए, ये हमारा क्लियर डिमांड है।